हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम में जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, राहुल की सैलरी मोहित की सैलरी से 20% कम है, मोहित की सैलरी राहुल की सैलरी से कितनी परसेंट अधिक है, कितनी परसेंट अधिक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो घबराना नहीं है, बस बहुत आसान से इसका आंसर देना है। राहुल की सैलरी मोहित की सैलरी से 20% कम है। क्या है? 20% कम। तो क्या करना है, जितने परसेंट कम है उतने ऊपर लिख लो। 20% कम है भैया, टोटल परसेंट होते हैं 100। अब जब 20% कम है तो कितने रह जाएंगे? 80। मोहित की सैलरी राहुल की सैलरी से कितनी परसेंट अधिक है? तो परसेंट आप निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 0 से 0, 20 चौके 80, सीधे सीधे काट दीजिए। 4 का इसमें इसे काट दीजिए, 4 से 25 हुआ। इसका आंसर आएगा 25%। कहने का मतलब मोहित की सैलरी जो है राहुल की सैलरी से 25% अधिक है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको केवल ये देखना है कि राहुल की जो सैलरी है मोहित की सैलरी से कितनी कम है। नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना है। अगर अधिक है तो अधिक की तरह करेंगे, कम है तो इसे ध्यान रखना है 20 और कम कर दो 100 में से, यानी 80 गुणा 100। आपका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सीमा की आय राधा की आय से 50% अधिक है। क्या है? अधिक। सीमा की आय राधा की आय से 50% अधिक है, तो राधा की आय सीमा की आय से कितने परसेंट कम होगी? 50% अधिक है, आप लिख लेंगे 50। अब अधिक है, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, यानी पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया था कि 20% कम है तो कम कर लिया था। अब बताया है 50% अधिक है, तो 100 में 50 बढ़ा दीजिए, गुणा 100। 50 दिया 150, 100/3। इसे भी आप सॉल्व कर देंगे तो फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए 33 सही 1/3%। सीमा की आय राधा की आय से अगर 50% अधिक है तो राधा की आय सीमा की आय से 33 से 1/3% कम होगी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको डरना नहीं है, तुरंत 2 सेकंड में इसका आंसर दे देना है। जब भी आप लोगों से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% रेट बढ़ गए चीनी के। अब चीनी के रेट बढ़ गए तो हमें खर्चा बदलना नहीं है, जितना पहले खर्चा होता था उतना ही करना है। तो खपत में कुछ कमी करनी पड़ेगी, खान पान में कमी करनी पड़ेगी, तो कितने परसेंट कमी करें। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपका वही ट्रिक काम करेगी। यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। ऊपर 20 लिख लीजिए और क्या हो रही? वृद्धि। तो वृद्धि जब हो रही है तो 100 में 20 जोड़ दो, 120 गुणा 100। आप काट दीजिए 20 छक्के 120, ये भी कट सकते हैं आपके। तो 50/3 आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यानी कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होती है तो खपत में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए तो खर्च नहीं बदलेगा। अगर इसी तरीके से आपसे पूछ ले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जगह बोल दे कमी होने पर खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी, यानी कि कितने परसेंट वृद्धि कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी कि चीनी का मूल्य 20% कम हो गया और हमें खर्चा बरकरार रखना है, जितना पहले था उतना ही रखना है। तो क्या करना है आप लोगों को,
वही काम करना है जो अभी किया, यानी कि 20% की क्या हुई अब कमी। तो अभी 100 में बढ़ाया था, वृद्धि हुई, अब कम कर लीजिए वही 80 गुणा 100। 20 से काट दीजिए, 4 से इन्हें काट दीजिए, आपका आंसर आ गया 25%। यानी कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की कमी होती है तो खपत में, यानी हमें खाने में, चीनी खाने में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। खर्चा हमारा जस का तस, जितना पहले था उतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।